नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में अब जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं, तो सारे तथ्यों के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है सभी रैयतों के लिए, सभी जमीन मालिकों के लिए। देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले इसको हम स्पष्ट करेंगे कि आखिर बिहार में जमीन का सर्वे क्यों नहीं हो पाएगा। देखिए, आप देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करता है या समाज में अच्छा कोई समाज सेवा करता है या कोई अच्छे पोस्ट पर रह करके समाज के लिए अच्छा करना चाहता है, तो आप देखेंगे कि उसके पीछे उसका बुराई करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। भूमि सुधार विभाग में आप देखे होंगे, जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है, सर्वे जब से स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, पहले बताया गया कि 25 में होगा, फिर बताया 26 में होगा, और 26 से डेट बढ़ा करके 31 दिसंबर 2027 कर दिया गया। अब बात करेंगे कि आखिर सर्वे क्यों नहीं हो पाएगा, इसको बारीकी से समझिए। देखिए, जो काम अगर कोई कर रहा है, अगर मान लीजिए आज आप टीचिंग लाइन में हैं या आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो स्वाभाविक सा बात है आपके पास ज्यादा लोग इलाज कराने के लिए जाएंगे। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, आपको अगर 10 साल 5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास पहले स्टूडेंट आएगा। अगर कोई फर्स्ट डे आज टीचिंग स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट डे अगर हम पढ़ाने जाएंगे, तो हमारे पास 0 स्टूडेंट भी हो सकता है या 1 या 2 स्टूडेंट हो सकता है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो सालों से पढ़ा रहा है, उसके पास ज्यादा कैंडिडेट रहेगा। उसी प्रकार से जमीन सर्वे जब स्टार्ट हुआ तो उस समय राजस्व मंत्री संजय श्रावंगी को बनाया गया था। संजय श्रावंगी अपने तरीके से कर रहे थे। उन्होंने राजस्व महाअभियान के तहत 46 लाख आवेदन लिया। जिन भी रैयतों के दादा परदादा के नाम से जमीन था, पूर्वज के नाम से जमीन था और उनके नाम पे कराना था, उन सभी लोगों से क्या किया गया, एक अभियान चलाया गया, उनसे कागजात लिया। उससे पहले आप देखे होंगे सर्वे के लिए घोषणा पत्र लिया गया, यानी कि आप अपने जमीन का दावा कीजिए कि आखिर आपके पास कितना जमीन है, कहाँ जमीन है, कौन सा लोकेशन में जमीन है। तो ये सब चीज के लिए 100 घोषणा पत्र लिया गया। इसके बाद राजस्व महाअभियान चलाया गया। तो बहुत सारे कुछ ऐसे नियम कायदे और बहुत सारे काम के बारे में जानकारी हो गया था संजय श्रावंगी को कि आखिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा काम करना है, कितना काम हो गया है। जब 2025 में चुनाव हुआ, तो जब रिजल्ट आया, इसके बाद जब नया सरकार बना, तो उसके बाद फिर से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें जो है सो माननीय मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा थे और उनको राजस्व विभाग दे दिया गया। जैसे ही उनके हाथ में राजस्व विभाग आया, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब से वो राजस्व विभाग संभाले हैं तब से लगातार फुल एक्शन में आप देखे होंगे कितने कर्मचारी और सीओ को सस्पेंड कर दिया। हालांकि उन्होंने जब अपने पद से हटने वाले थे, उससे एक दिन पहले भी 41 सीओ को क्या किया, निलंबित कर दिया है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो लोग काम करते हैं उसको काम करने नहीं दिया जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे विजय कुमार सिन्हा बिहार में शानदार तरीके से जमीन सर्वे को लेकर आगे बढ़ा रहे थे। हर जगह, हर रैयत से, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर अंचल में जाकर के कैंप लगा करके रैयतों का समस्याओं का समाधान कर रहे थे, उनका समस्या सुन रहे थे कि आखिर लोगों के साथ समस्या क्या है। देखिए, अभी 2 दिन पहले का बात है, जब नए मुख्यमंत्री बिहार में सम्राट चौधरी बने हैं, तब क्या हो गया, उनको जो है सो अब मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया है। अब उनको फिर से राजस्व विभाग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सभी कर्मचारी और सीओ में हड़कंप मचा है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा के पास जो राजस्व विभाग है वो हट करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए, ताकि क्या होगा, फिर वो दूसरे व्यक्ति को समझने में, सोचने में, देखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे राजस्व विभाग जो विजय सिन्हा के पास है, इनको सारा कुछ मालूम चल गया है कि आखिर उसके विभाग में भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, कौन लोग जो है सो काम को विरोध करते हैं, कौन लोग काम को अवरोध कर रहे हैं, कौन ऐसा अंचल है, कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सो रिश्वतखोरी हो रहा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पे लगाम लगा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अच्छे काम करने वाले लोग बहुत कम ही दिन तक रहते हैं और अच्छे लोग भी
आपको बहुत कम ही दिन तक देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके पीछे इतने बहुत सारे लोग ऐसे लग जाते हैं उसको गिराने के लिए, उसको हटाने के लिए और उसको भटकाने के लिए, ताकि ये काम नहीं हो पाए। इसी तरीके से अब देखिए विजय कुमार सिन्हा के पास से राजस्व विभाग भी अभी चला गया, उप मुख्यमंत्री का भी पोस्ट नहीं है। तो अब जो है सो 25 तारीख के बाद जो है सो नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, तो राजस्व विभाग इनके हाथ में आएगा या नहीं आएगा वो कोई नहीं कह सकता है। क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर हो सकता है अगर विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व विभाग नहीं आए, किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा, तो ये आप मान बैठिए कि अब आपका इस लाइफ में सर्वे कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा व्यक्ति हमको नहीं लगता है कि कोई आकर के इसको हैंडल करेगा। क्योंकि अगर राजस्व विभाग का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा बिचौलिया यहाँ है। अंचल कार्यालय में जाइए तो बिना पैसा का काम नहीं होगा, दाखिल खारिज मोटेशन कराने के लिए जाइए तो बिना पैसा का काम नहीं होगा, परिमार्जन का बिना पैसा का काम नहीं होगा, जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आप किसी भी प्रकार का अगर आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो बिना पैसा का कोई भी काम नहीं होगा। इसी को देखते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने क्या किया, बता दिया कि हर कार्यालय में अब सीसीटीवी का निगरानी होगा, वीकली रिपोर्ट सभी को देना है, मंथली रिपोर्ट देना है कि आखिर कितना आवेदन आपके अंचल कार्यालय में आया है और आप कितने आवेदनों का निष्पादन करके जनता को दिया है। ये सब सारा कुछ ट्रैकिंग सिस्टम किया गया। रैयत के द्वारा डायरेक्ट संवाद किया जा रहा था। आप देखे होंगे हर जिले में जा करके कैंप लगाया जा रहा था, वहां पर रैयत, कर्मचारी, सीओ सारे लोग को बुला करके वहां पे बात किया जाता था कि आखिर रैयत के साथ, किसान के साथ, जमींदार के साथ क्या समस्या है, क्या करना चाहते हैं वो लोग, क्या नहीं हो पा रहा है, क्या कमी है, उसको दूर करने का पूरे तरीके से प्रयास किया गया। लेकिन जब से अब इनको ये विभाग से हटा दिया गया है और उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया है, तब से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे भी आप बहुत सारा बयान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे हिसाब से और सोशल मीडिया के हिसाब से और जो है सो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से, अगर राजस्व विभाग विजय कुमार सिन्हा के पास नहीं आता है तो ये मान बैठिए कि अब आपका बिहार में जमीन का सर्वे होने वाला नहीं है और आपके जमीन का सर्वे भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो ये लगातार सीओ कर्मचारी पे क्या कर रहे थे, लगाम कस रहे थे और उनको बार बार अल्टीमेटम दे रहे थे। नहीं मानने के बाद क्या हुआ, लास्ट में इनको जो है सो सस्पेंड करना पड़ा। आप देखे होंगे लास्ट में जिस दिन ये अपना पद छोड़ने वाले थे उस दिन जो है सो 41 सीओ को क्या किए, सस्पेंड कर दिए। आप देखे होंगे आप लोग सोशल मीडिया पे भी ये खबर चला था। तो यही बात है कि जो अभी जान रहा है, समझ रहा है। देखिए अभी राजस्व विभाग जब से मिला है विजय कुमार सिन्हा जी को, आप देखे होंगे बहुत सारा काम थोड़ा सा आसान हो गया था और खास करके अंचल कार्यालय का सुधारने का जो काम था, विजय सिन्हा ने ठान लिया था कि हम अंचल कार्यालय को जीरो टॉलरेंस कर देंगे, किसी भी प्रकार का कोई रिश्वतखोरी, घूसखोरी नहीं कर सकता है। इस तरीके से काम हो रहा था। तो कोई भी काम करने में थोड़ा सा समय लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आए अगर कहेगा कि हम 1 महीने में नहीं तो 3 महीने में हम सिस्टम को पूरा सुधार कर देंगे, तो नहीं होगा। वो चीज पता चल गया था विजय सिन्हा जी को कि आखिर कहाँ पे हमारे विभाग में कमी है और कौन लोग इसको जो है सो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये सब को देखते हुए विजय सिन्हा क्या कर रहे थे, बराबर मीटिंग लगा रहे थे, बराबर जो है सो सीओ कर्मचारी को डोज दे रहे थे ताकि काम सही पर हो, सही समय पर हो। देखिए जब से विजय कुमार सिन्हा मंत्री बने तब से क्या हुआ, ये एक शेड्यूल जारी कर दिया कि आखिर कौन सा काम के लिए कितना समय सीमा है। अगर आप दाखिल खारिज मोटेशन करेंगे तो आपको 35 दिन में हो जाएगा, परिमार्जन करेंगे 15 दिन में हो जाएगा। तो हर तरह का काम के लिए एक फिक्स समय सीमा तय किया गया कि इस समय सीमा के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। ये समय सीमा देने के बाद भी आप देखेंगे बहुत सारा जिला, बहुत सारा जगह ऐसा है जहां पे काम नहीं हो रहा था। तो किसी भी काम को सुधार लाने के लिए, किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि आखिर बिहार में अब जमीन का सर्वे क्यों नहीं हो पाएगा। क्योंकि सर्वे इसीलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि बार बार अगर विभाग चेंज होगा, नए नए लोग आएंगे विभाग में, तो
तो उनको समझ में नहीं आएगा कि आखिर कौन सा काम हमको कहाँ करना है, कितना काम कहाँ पर हो गया है। आखिर उसको जो लोग रिपोर्ट भी करेंगे तो वो 100% उसको गेन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग जिस विभाग में है उसी विभाग में अगर काम करे तो और काम बेहतर होगा और अच्छे तरीके से होगा। लेकिन अगर हमारा कहना आप माने तो मैं बता दूं आपको, अगर विजय सिन्हा के जगह अगर कोई और तीसरा व्यक्ति आता है और राजस्व विभाग अगर संभालने का प्रयास करेगा तो ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री रहते इतना अच्छा काम किए। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार का जब से सरकार बना तब से बिहार में बहुत कुछ बदलाव हुआ। क्योंकि पहले, सबसे पहले अगर बात हम करेंगे तो रोड और बिजली बिल्कुल नहीं था, नहीं के बराबर था। अगर हमको रेलवे स्टेशन भी जाना होता था तो लगभग पैदल ही जाना पड़ता था। अगर बारिश हो गया तो 100% आप समझ लीजिए कि आपको पैदल जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बिहार में कोसी इलाका और आपको गंगा के साइड में क्या होता है, बारिश के समय में इतना ज़्यादा बारिश होता है कि पानी इतना भर जाता है कि आप पैदल भी नहीं जा सकते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा समस्या बना हुआ था। तो नीतीश जी आए और इसको सही ढंग से क्या किए, काम किए और अभी जो है सो वो बिहार को क्या किए, अलविदा कर दिए। लेकिन अभी नए नए राजस्व विभाग में विजय सिन्हा आए थे, ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, अच्छे तरीके से काम कर रहे थे और अपने विभाग को 100% सुधारने का काम कर रहे थे। तो उनको अब दरकिनार कर दिया गया है। अब देखिए, देखने वाला बात होता है कि 25 तारीख के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर कौन राजस्व विभाग को संभालता है। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर जानकारी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।